श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। डोडा में एक और सड़क हादसा, 5 अफराद की मौत, 19 जख्मी। नोयुग टनल में भी हादसा, 1 की मौत, 3 जख्मी। अमरनाथ यात्रा जारी, आज तक 2,25,000 से जायद यात्रियों ने शिवलिंगम के किए दर्शन। डोडा खित्ते में बिजली प्रोजेक्ट योमिया करोड़ों कमाते हैं, मगर इलाके की बहबूदी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, साबिक वजीर का इल्जाम। और गुरेज को मुल्की सयाहों के लिए खोला जा रहा है। जल्द ही गुरेज फेस्टिवल का एहतमाम होगा। MLA गुरेज नसीर अहमद कुरैशी और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवा और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, डोडा में सड़क हादसात का रोनुमा होना कोई नई बात नहीं। इस खित्ते में हर तीसरे चौथे रोज कोई न कोई सड़क हादसा रोनुमा हो जाता है, जिसमें कीमती जानें ज़िया हो जाती हैं और कीमती जाने खोना यहाँ के लोगों का जैसे मुकद्दर बन चुका है। जानकारों के मुताबिक खत्ते में हर साल सैकड़ों अफराद हादसात का शिकार हो जाते हैं और इन हादसात की बुनियादी वजह पुरखतर रास्ते, नाकिस एहतियाती और हिफाजती इक़दामात, सड़कों की खस्ताहाली, ड्राइवरों की गफलतजारी और पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल गर्दाने जाते हैं। आज सुबह हुई डोडा के पोंडा इलाके में एक टेम्पो गाड़ी को हादसा पेश आया। इस दिलखराश हादसे में 5 अफराद की मौत हुई, जबकि 19 दीगर जख्मी हुए। जख्मी में से बाज को जम्मू मुंतकिल किया गया है। मुकम्मल जानकारी डोडा से नसीर खोड़ा की ज़बानी। डोडा बगला भरत सड़क पर अगर मट्टी मौजूद न होती तो यह हादसा पेश न आता, ये मानना है पोंडा गांव के मकामी लोगों का। आज सुबह जिला डोडा के पोंडा इलाका में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें आखिरी इतलात मिलने तक 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और 19 लोग शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब एक टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी ज़ैर नंबर JK 064847 जो कि इलाका अल से डोडा की तरफ आ रही थी कि पोंडा के मुकाम पर फिसलन की वजह से हादसा का शिकार हुई और गाड़ी सड़क से तकरीबन 400 फुट लुढ़ककर नीचे एक गहरा नाला में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत मौका पर ही वाक़ा हुई और एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ बैठा। इस तरह से अभी तक इस हादसा में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 5 पहुंच गई है, जबकि इस हादसा में मजमूई तौर 19 अफराद जख्मी हुए थे। तमाम जख्मी अफराद को इलाज मालजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि इस गाड़ी में 24 अफराद सवार थे, जिनमें 3 शदीद तौर से जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। अगरचे हादसा की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है, मगर पोंडा इलाका के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इस सड़क पर तामीरी काम करने वाली एजेंसी PMGSY ने गुज़श्ता कई रोज से मट्टी जमा रखी हुई थी और लोगों के बार बार इसरार के बावजूद इस मट्टी को सड़क से हटाया नहीं गया था। गुज़श्ता रोज और रात की मूसलाधार बारिश ने मट्टी से फिसलन पैदा हुई और यह हादसा पेश आया, जबकि इलाका आल उगाद के कई लोगों ने ओवरलोड की वजह से भी इस हादसा को ताबीर किया है। बगला भरत दाली उद्यानपुर अल उगाद के कई अफराद ने शहरबीन को बताया कि इस सड़क पर हादसा का होना कोई नई बात नहीं, बल्कि हर साल इस सड़क पर कोई न कोई बड़ा हादसा रोनुमा होता रहता है, जबकि R&B और PMGSY एजेंसी को इसकी तजदीद और मरम्मत के लिए फंड दस्तियाब होते हैं।
مگر ابھی اس کو پائیدار اور آمد و رفت کے قابل نہیں بنایا گیا ہے۔ اس اہم سڑک پر جگہ جگہ کھڈے اور اکثر مقامات پر میکڈم اکھڑ گیا ہے جو کہ چند ماہ قبل پہلے ڈالا گیا تھا۔ ان علاقہ کے لوگوں کا الزام ہے کہ یہ سڑک محکمہ R&B ملازمین اور PMGSY حکام کے لیے سونے کی کان کے طور بنی ہوئی ہے۔ متعدد بار لوگوں نے اس پر صرف ہوئی رقومات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آج اس دلدوز حادثہ میں جہاں بحق ہوئے افراد کی پہچان طارق حسین ولد عبد الجبار، عطا محمد ولد غلام محمد، محمد اشرف ولد محمد عبداللہ، منگتلا ولد غلام وانی اور رفیقہ بیگم زوجہ عبد اللطیف ساکنان الاوگاد دہار کے طور ہوئی ہے۔ رضاکار تنظیم اوابیل ڈوڈا نے زخمی افراد جن کو GMC جموں علاج معالجہ کے لیے شفٹ کیا گیا ہے فی کس 10,000 روپیہ بطور امداد دی ہے اور ہاسپٹل ڈوڈا میں زخمی افراد کے لیے خون کا عطیہ بھی دیا ہے، جس پر عوامی حلقوں نے ان کی کافی سراہنا کی ہے۔ آج کے دلدوز حادثہ پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے علاوہ کئی سرکردہ سیاسی افراد جن میں امام و خطیب جامع مسجد ڈوڈا خالد نجیب سہروردی، NC لیڈر سجاد احمد کچلو اور محمد اقبال بٹ بلیسوی کے علاوہ ضلع ترقیاتی کونسل کشتواڑ پوجا ٹھاکر نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ صدمے کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ ڈوڈا سڑک حادثے میں 5 افراد کی موت، 19 زخمی رپورٹ سنا رہے تھے نصیر کھوڑا۔ ادھر ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق ڈوڈا حادثے میں ایک اور شخص شکور الدین ولد عبداللہ وانی کی بھی موت ہوئی ہے۔ وہ حادثے میں زخمی ہوا تھا اور اسے جموں منتقل کیا گیا تھا، مگر راستے میں ہی ان کی موت ہوئی اور اس طرح اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 6 پہنچ گئی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ڈوڈا میں دلخراش اور دلدوز سڑک حادثے میں 6 افراد کے لقمہ اجل بن جانے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں لقمہ اجل بنے افراد کے اہل خانہ اور لواحقین کے ساتھ تعزیت کی ہے اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس دوران سابق وزیر عبدالمجید وانی نے اس ثانی پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے مہلوک افراد کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ مہلوک افراد کے ورثاء کو مکمل معاوضہ دیا جائے جبکہ زخمیوں کا علاج سرکاری سطح پر کرایا جائے۔ عبدالمجید وانی نے انتظامیہ پر زور دیا کہ خطے میں آئے روز پیش آنے والے سڑک حادثات کے پیش نظر سڑکوں کی مرمت، اضافی ٹریفک عملے کی تعیناتی اور دیگر احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ادھر کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق وزیر GM سروری نے سڑک حادثے میں 6 افراد کی موت اور 18 کے زخمی ہونے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ خطہ ڈوڈا میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے کام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہربین کو بتایا کہ علاقے میں قائم بجلی پروجیکٹ یومیہ کروڑوں روپے کماتے ہیں مگر CSR کے تحت کوئی بھی بہبودی کا کام ہاتھ میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈوڈا میں ایک ٹیمپو جو ہے وہ گاٹ روڈ پہ جا رہا تھا، وہ اچانک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے 5 جانیں تلف ہوئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چناب ویلی میں وہ پانال ہو، وہ رامبن ہو، وہ ڈوڈا ہو، کشتواڑ ہو، بلیسا ہو، وہ چھاتروں کا روڈ ہو، پادر کا روڈ، کوئی بھی جتنی بھی روڈیں ہیں ان کی خستہ حالت کو دیکھ کے ہمیشہ قربانی دیتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے بھی بلیسا روڈ پہ، نیشنل ہائی وے پہ یا رامبن میں کتنے لوگوں کی جانیں تلف ہوئی۔ قربانی دیتے رہتے ہیں، جبکہ اس میں ایک کمیٹی بنی تھی اسمبلی میں اور انہوں نے بھی رپورٹ دی تھی، اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں۔ ہمارے روڈوں کی جو خستہ حالت ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ یہ روزانہ یہ جانیں چلی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو ٹریفک نظام ہے وہ بھی درم برم ہے، وہ بھی کوئی صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں قصور ہے اور خاص کر کے جو روڈ اینڈ بلڈنگ کا محکمہ یا NHAI کا ہے یا نیشنل اتھارٹی آف انڈیا کا محکمہ جو ہے ان کی غفلت ہے۔ بیکن کا کام جو چل رہا ہے جو روڈ پہ، وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ یہ چناب ویلی ایکسیڈنٹوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے کبھی سیریس نہیں لی، جبکہ وہ کمیٹی بنی، اسے پوری رپورٹ دی تھی کہ کریش بیرر ہر جگہ پہ لگائے جائیں۔ جتنے بھی کھڈے ہیں، جو بری حالت جس روڈ کی جس بھی جگہ پہ، اگر کتنے روڈوں کا نام لوں، وہ لنک روڈ ہو ہے یا نیشنل ہائی وے کی روڈ ہو، ان تمام روڈوں کی حالت جو ہے خستہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے جو ولیج روڈز ہیں ان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ میں بھی یہاں ٹھاکرائی ایک جنازے پہ گئے، وہاں سے آ کے میں نے دیکھا یہاں کچھر کا روڈ 2 سال سے الاٹمنٹ ہوئی ہے، ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے۔
हमारे छात्रों से सिंहपोरा तक 1 साल से कबल NHIDCL ने टेंडर निकाला, प्रीमिक्स का साल तक भी उसने काम शुरू नहीं किया। एक मिसाल में देना चाहता हूँ कि हालत यहाँ चनावा, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, बानाहाल हो, बलियासा का हो, कि मड़वा को जो रोड जाती है, दर्शन तक रोड जाती है, या इस तरह पाउडर को रोड जाती है, सरदल सुरूर, मौजवा, कोतवाड़ा, जितनी भी रोडें जाती हैं, इन तमाम रोडों की खस्ता हालत है और दिन ब दिन जो है इंसानी जानी तलब हो रही हैं। मेरी गुजारिश है जी साहब से टीमन से कि इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी और इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ 1 किलोमीटर का रोड जो है वो 1 करोड़ में बनता है, वो मैदानी इलाके में 20 लाख में बनता है। लिहाजा इनकी यहाँ की फंड ज़्यादा रखनी चाहिए रिपेयरमेंट के लिए। अभी जितनी भी स्लाइडें आई हैं, जितनी भी रोडों में सिलटें आ चुकी हैं, वो कोई नहीं उठा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। इसी तरह से NHA अगर यहाँ देखा है NHPC या CDPP का काम है, किश्तवाड़ डलहौसी में 3 करोड़ पर डे का कमाते हैं डलहौसी। हमारे देखिए बाईपास से लेके ये जो NHPC दफ्तर तक ना ड्रेन है, ना सड़क ठीक है और ना उसमें मैगडमाइजेशन। मेहता होम रोड है, उसकी हालत खस्ता हाल है, ना ड्रेन है ना प्रीमिक्स है। ये मस्जिद से शिव मंदिर लेके ऊपर केनाल वैली तक जो रोड है तबाही बर्बाद। शहर में खस्ता हालत है, ड्रेनेज की हालत तबाह बर्बाद है। और इसी तरह से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा इन तमाम चीज़ों की तरफ दे और एक्टिव होना चाहिए। जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है उसको दुरुस्त करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ नज़र रखनी चाहिए, तमाम मसाइल को देखना चाहिए। बुरी हालत हो रही, कितनी जाने तड़प हो रही रोज़ रोज़। मैं उनके घर वालों के साथ ताज़त कर रहा हूँ और खड़ा हूँ, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि उनको रिलीफ भी सही तरीके से मिलना चाहे और उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये पैरापेड करनी चाहिए, जहाँ ऐसी जगह है जैसी खराब रोड है वहाँ पे कंक्रीट के पैरापेड लगाने चाहिए, क्रैक बैरियर्स लगाने चाहिए। जहाँ बोल्डर्स रास्ते में पड़े उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा तमाम डिपार्टमेंट का, वो ट्रैफिक का हो, NHIDCL का हो, बीकन का हो, R&B का हो, PM जैसे तमाम को इसमें नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास करके चीफ मिनिस्टर LG साहब से गुजारिश है और DC किश्तवाड़, DC डोडा और रामबन से गुजारिश है इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। डोडा की दुश्वार गुजार सड़कों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए, साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर GM सुरूरी का मुतालबा। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मौजूद नवयुग टनल में एक हादसा पेश आया है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि मजीद 3 अफराद जख्मी हुए हैं। महलों की शिनाख्त तारिक अहमद वलद अब्दुल अजीज साकिन हरबीर कासकोट बानहाल के तौर हुई है। इधर पहाड़ से जम्मू जा रही बस को चेन्नई के करीब हादसा पेश आया। इस ज़मीन में मजीद तफसीलात का इंतजार है। अब एक और मौजू। समीर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 6388 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना हुआ और इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट सुनते हैं इस तारीख से जो कि दोनों रूटों की जानकारी दे रहे हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 जोश और जज्बे और अकीदत के साथ जारी है। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6388 यात्रियों का काफिला वादी कश्मीर में दाखिल हुआ है। ये काफिला ट्रांजिट कैंप काजीगुंड से बालसर और पहलगाम के लिए अलग अलग रवाना हुआ। इसमें बालसर रूट के लिए 2501 यात्री शादीमर्ग और मनीगाम से होते हुए बालतल पहुंच चुके हैं, जबकि पहलगाम रिवायती रूट के लिए 3887 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला दोपहर 1 बजे पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में पहुंच गया है। आज सुबह 6:45 बजे नुनवन बेस कैंप से 4235 यात्रियों का काफिला अब्र आलूद मौसम और हल्की बारिशों के बावजूद चंदनवारी से होते हुए शीशनाग और पंचतरनी की जानिब रवाना हुआ। चंदनवारी गेट पर आज कुल 7661 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन दर्ज कराई गई। इधर शीशनाग और पंचतरनी में रात भर कयाम पजीर 8400 यात्रियों को सुबह 6:30 बजे गुफा की तरफ रवाना की इजाजत दी गई, जहां ये यात्री पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। बालतल से हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान के मुताबिक दरमियाना दर्जे की बारिश के बावजूद आज सुबह 5:45 बजे 6890 यात्री दुमेर कंट्रोल गेट से गुफा की तरफ रवाना हुए और पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन हासिल कर चुके हैं। मौसूला एदादु शुमार के मुताबिक 3 जुलाई से कल शाम तक 2,20,021 यात्री पवित्र गुफा के दर्शन का शरफ हासिल कर चुके हैं, जबकि आज रिपोर्ट फाइल होने तक 15,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और दर्शन का सिलसिला जारी है।
دونوں ضلع انتظامیہ اننتناگ اور گاندربل کی جانب سے یاتریوں کے لیے تمام ضروری سہولات فراہم کی گئی ہے، جبکہ سرکاری و غیر سرکاری سینکڑوں لنگروں میں ہائیجینک پکوان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ عارضی رہائش کے لیے ویٹ پروف اور واٹر پروف ٹینٹوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ان سال بھی شری امرناتھ جی یاترا کو سرسبز اور زیرو لینڈ فل یاترا بنانے کے لیے اقدام جاری ہے اور ماحولیاتی تحفظ اور فضلہ کی صحیح تصرف کے لیے خصوصی ٹیمیں 24 گھنٹے متحرک ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دونوں یاترا روٹس پر موسم مسلسل ابر آلود ہے۔ مرکزی ہدایت پر انتظامیہ اور دیگر محکمہ جات مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں، جس کی نگرانی خود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر رہے ہیں، جبکہ دونوں اضلاع کی انتظامیہ اور یاترا مینجمنٹ بیس کیمپوں اور یاترا روٹس پر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یاترا کو آسان، محفوظ اور خوشگوار یاترا فراہم کی جا سکے۔ آپ نے امرناتھ یاترا کے حوالے سے اس تاریخ کی رپورٹ سنی۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، مہجور نگر سری نگر کے باشندوں کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل 020 سے مہجور نگر تک کی سڑک پر کول تار بچھایا گیا، مگر سڑک کے دونوں کناروں پر کوئی کام نہیں کیا گیا، جبکہ اس وقت دونوں کناروں پر ٹائل بچھانے کا وعدہ دیا گیا تھا تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، مگر ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ اسی طرح اس سڑک پر اسکول بھی کام کر رہے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ سڑک پر ڈیوائیڈر لگائے جائیں تاکہ ٹریفک جیمنگ کے ساتھ ساتھ حادثات سے بچا جا سکے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس سڑک پر ابھی تک حادثات میں 3 افراد کی جان بھی چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیوائیڈروں کا انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ مہجور نگر کے باشندوں نے متعلقہ حکام، خاص طور صوبائی کمشنر کشمیر سے اپیل کی ہے کہ اس سمت میں ضروری اقدامات کیے جائیں اور سڑک کے کناروں کی پختگی اور ڈیوائیڈروں کا فوری طور انتظام کرایا جائے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، جموں کشمیر کے نامور ادیب، قلمکار، شاعر اور محقق شاہد بڑگامی مختصر علالت کے بعد بڑگام میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 85 برس کے تھے۔ شاہد بڑگامی وادی کے صف اول کے ادبا میں شمار کیے جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں۔ شاہد بڑگامی ڈراموں کے علاوہ فلموں کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں، جبکہ کئی فلموں میں انہوں نے معروف فلمکار بلرائے سانی کی معاونت بھی کی ہے۔ شاہد بڑگامی کی وفات پر سماجی، مذہبی اور ادبی انجمنوں کی طرف سے شہربین کو تعزیتی پیغام ملے ہیں، جس دوران ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے شاہد بڑگامی کی وفات کو ذاتی نقصان قرار دیتے ہوئے مرحوم کے ورثاء کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن بکرپورہ کے جنرل سیکریٹری غلام محمد نوسوز، کلچر اینڈ سائنس فاؤنڈیشن کے صدر شہباز حقباری، نامور شاعر علی شیدا، نو ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست عبدالرحمان فدا، کرون کلچرل فورم کے صدر تنا نظامی، معروف شاعر ڈاکٹر حضرت حفیظ، انجمن صدائے فن راجوارہ ہندوارہ کے صدر، دائر ادب دلنا منظور ہاشمی، کلچرل فورم کے جنرل سیکریٹری سید سرور ہاشمی، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے سرپرست ساگر نذیر، PDF کے صدر حکیم محمد یاسین، ہدایت کار اور نامور فلمکار مشتاق علی احمد خان، AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ، کلچرل ٹرسٹ کپواڑہ، دلشاد کلچرل فورم نوگام سوناواری، رحمت عالم کلچرل فورم اجس، رجب حامد میموریل ادبی مرکز ستورہ ترال، مراز ادبی سنگم، JK مراز اکیڈمی، اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹس ایسوسیشن، شہجار کلچرل فورم پوشکر کھاگ، آکاش کلچرل فورم علم ناگ
खाग महफिल बार अदब शाहरा के सदर और साबिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमीद उल्लाह हमीद, अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़, चलंत कल्चरल फोरम किश्तवाड़, आहद जरकर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के सरबरा खुर्शीद जरकर, इंदर कल्चरल फोरम सुम्बुल सोनावारी, दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम सोनावारी, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स ग्रुप कश्मीर, मैक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, मरूफ कलमकार गुलफा अंबारजी, मेजोर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल मेजोर, डेली हेडलाइंस टुडे के मुदीर आला जहांगीर बुखारी, क्राउन कल्चर फोरम क्रीरी के सरपरस्त आला सईद सयादुद्दीन सैदी, जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, राइटर्स फोरम कलंतरा पाइन के सदर और दीगर कई अंजुमनों ने शाहिद बड़गामी के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है और उनकी अदबी और समाजी खिदमत को याद किया है। इस दौरान आकाशवाणी श्रीनगर में भी प्रोग्राम सरबरा गुलाम रसूल आखून की सदारत में एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान मरहूम शाहिद बड़गामी की ज़बान और अदब के तय खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। आकाशवाणी श्रीनगर की तरफ से खराज अकीदत के तौर मरहूम शाहिद बड़गामी के साथ रिकॉर्ड किया गया एक इंटरव्यू आज रात 9:30 बजे नश्र किया जा रहा है। ये इंटरव्यू सखन संवाद उन्वान से हमारे आर्काइव्स में महफूज है और शाहिद बड़गामी मरहूम के साथ हमारे साथी सतीश विमल हम कलाम हैं। जरूर सुनिएगा आज रात 9:30 बजे। पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने सोपोर अचबल लुडोरा फिरोजपुरा सड़क की कुशादगी के लिए अचबल छठीपुरा दुआबगा वाजबल असफा कॉलोनी और माजबुक के मालिकाने बागात से हासिल की गई जमीन का मुआवजा फौरी तौर वागुजार करने का मुतालबा किया है, क्योंकि 5 साल बाद भी ये लोग मुआवजे के इंतजार में हैं। अल्ताफ मलिक ने मेवा सनत को फरोग देने के लिए फ्रूट ग्रोवर्स के केसीसी कर्जात माफ करने के अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में राइज करदा MIS स्कीम को दोबारा लागू करने का भी मुतालबा किया है, क्योंकि ऐसा फैसला मालिकाने बागात के लिए राहत का सामान पैदा करेगा। अब एक और मौसूल समीन पहलगाम वाकये के बाद जम्मू कश्मीर में सियाती शोबे में जो जुमूद या ठहराव पैदा हुआ था वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही टूट गया है और इस वक्त पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग में सयाहों की खासी तादाद देखी जा रही है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से बाद सियाती मकामात जैसे ददपथरी, यूसमर्ग, तोस्मदान, बंगस को हनूज बंद रखने पर सयाहों के साथ साथ इन इलाकों के लोगों में न सिर्फ मायूसी बल्कि बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि उनका रोजगार रास्त मुतासिर हो चुका है। इधर गुरेज भी सयाती नक्शे पर मुकम्मल आ चुका है और यहाँ भी सयाहत पर बाज कदगन लगाने से इस शोबे से वाबस्ता लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। हुकूमत की तरफ से अगर गुरेज को मकामी लोगों के लिए खोल दिया गया है, मगर मुल्क के सयाहों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इस वजह से यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। इसी तरह गुरेज में टेंट साइट को बंद करने से भी लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है और उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया, जिसके बाद इस फैसले को वापस लेने की भी खबरें मिल रही हैं। इस दौरान साबिक वजीर और गुरेज के MLA नजीर अहमद गुरेजी का कहना है कि इंतजामिया ने गुरेज को अब मुल्क की सतह के सयाहों के लिए खोलने का फैसला लिया है, जबकि गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए जल्द ही गुरेज फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। जफर साहब, जहाँ तक गुरेज का ताल्लुक है, बदकिस्मती से जो बाइसन का वाक़ा हुआ उसके बाद एकदम गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि 40 के करीब जगह हम बंद करेंगे, लेकिन गुरेज को उन 40 में डालना ये बदकिस्मती वाली बात है, क्योंकि गुरेज में आज तक 47 लेकर अभी तक कोई अनटुवर्ड्स वाक़ा नहीं हुआ है और लोकल मिलिटेंसी जीरो है। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मिलिटेंसी की बात छोड़िए कि झगड़ों में भी अभी तक शायद 47 से लेके अभी तक कोई भी कत्ल का वाक़ा पेश नहीं आया है, तो उसके बावजूद भी इसको बंद किया गया। लेकिन मैं आज मशकूर हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब का कि उन्होंने गुरेज को खोला नॉन लोकल। हालांकि हमारा सीजन पूरा इसी में चला गया, लेकिन फिर भी अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं जहाँ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं लोग। जहाँ तक आपने टेंट अकोमोडेशन की बात की, 2 दिन पहले DC बांदीपोरा ने जो है अलाउ किया है उनको टेंटेड अकोमोडेशन के लिए कि टेंट्स लगा सकते हैं। नॉन लोकल नहीं बल्कि लोकल लोग, नॉन लोकल के लिए अलाउ नहीं है। आज ही मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने गुरेज को आउटसाइड ऑफ स्टेट हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए भी खोल दिया है, क्योंकि गुरेज में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, उन्हें इस साल बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे लोगों को किस तरह कंपनसेट किया जा सकता है? सही बात है आपकी। बेचारे जिन्होंने लास्ट ईयर मिसाल के तौर टेंट के लिए ₹4 लाख खर्चाया था, अब सोच रहे थे इस साल कम से कम ₹1.5 लाख उनको बचेगा और अगले 2-3 साल में जो ये टेंट इसका कीमत है वो वसूल करेंगे। बदकिस्मती की वजह से, बाइसानन की वजह से वो रोक दिया गया, वो कसम पुरसी की हालत में आ गए और सीजन भी निकल गया। जून, जुलाई, अगस्त में सबसे ज्यादा
मई जून जुलाई में लोग आते थे वहाँ, लोकल जो स्टेट के हैं जो टेंट में बैठते थे, जो बाकी लोग हैं वो बाहर वाले वो होटलों में बैठते हैं, तो काफी नुकसान हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब टूरिस्ट के लिए खोला गया है कुछ कंपनसेट हो सकता है। उसके बावजूद भी अभी हम गुरेज फेस्टिवल कर रहे हैं, यही टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए ट्राइबल फेस्टिवल, ताकि लोग आके गुरेज के अपने कस्टम देख सके, वहाँ का खाना खा सके लोकल, और वहाँ का रहन सहन देख सके, जिसके लिए कोई 80 के करीब हमने वहाँ अकोमोडेशन रखी है। उन मेहमानों को जिनको हम बुला रहे हैं बाहर से, उनको लोकल खाना खिलाया जाएगा, और टेंटेटिवली ये 6 और 7 तारीख तक ये 2 दिन ये मेला चलेगा, जिससे टूरिस्ट जो है राग़िब हो जाएगा और उन बेचारों को भी कुछ मिलेगा, लोकल लोगों को। ये थे एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी। समीर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के ज़ियारचक यूर खुशपुरा इलाके में गुज़श्ता रात चोरों ने 136 बेड़े चुरा लिए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सभी जम्मू कश्मीर को इस वक्त जिन बड़े चैलेंजों का सामना है उनमें नशा और अशिया का कारोबार और इस्तेमाल सरफहरिस्त है। जम्मू कश्मीर सरहदी इलाका होने के बाइस यहाँ बैन रियासती नहीं बल्कि बैन मुल्की नेटवर्क सरगर्म है, जो न सिर्फ हमारे नौजवानों को तबाही के रास्ते पर धकेल रहा है बल्कि यहाँ के सादा लोगों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें कोरियर के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। कठुआ जिले को जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाजा कहा जाता है और यहाँ भी नशा और चीजों का इस्तेमाल और कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। रमेश मरहटा की रिपोर्ट। कठुआ और आसपास के इलाकों में चोरियों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह नशे में मुलविस अफराद की बताई जा रही है। दूसरी तरफ नशा तस्करों की धरपकड़ भी पुलिस हर रोज अंजाम देती आ रही है। यहाँ तक कि नशा तस्करी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में इनके मकानात भी गिराए जा रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को सीज भी किया जा रहा है। पर इसके बावजूद कठुआ में नशे तस्करों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है और नौजवानों की अच्छी खासी पीढ़ी ही नशे के आदी बनते जा रहे हैं, क्योंकि कठुआ 6 असेंबली निशस्तों पर मबनी इस जिले की सरहदें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है। नशा तस्करी के मामले में यही तीनों इलाके सरफहरिस्त हैं। कठुआ से महज चंद ही किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का इलाका शुरू होता है और ज्यादातर नशे का सामान यहीं से जम्मू और कश्मीर में दाखिल होता है। कठुआ में कुछ ऐसे गांव है जहां पर देसी शराब बनाई जाती है। नगरी, कोड़पनू, चक देसा सिंह, बमियाल, ये वो गांव है जो पंजाब के साथ इनकी सरहदें लगती है। इन गांवों से होकर भी नशे की भारी मिकदार में अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा, हुक्के, हेरोइन जैसे नशे का सामान कठुआ से होते हुए जम्मू और कश्मीर तक पहुंचाया जाता है। तबाही का ये सामान जम्मू कश्मीर के नशा तस्करों तक भेजा जाता है, जो इसे आगे अपने एजेंटों के जरिए नौजवानों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से नशे का ये कारोबार दिन ब दिन तेजी से परवान चढ़ता जा रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने में पूरी तरह से अपने मिशन को कामयाबी की तरफ अंजाम देती आ रही है। सूबे जम्मू के बेशतर हिस्सों में मनशियात ने पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। एक सर्वे के मुताबिक 13.5 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जिनमें 2.25 लाख वो हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल तक बताई जा रही है। लखनपुर, कठुआ से पुंछ, आरसपुरा, जम्मू से किश्तवाड़ तक चिट्टा ड्रग कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है नशे का इस्तेमाल करने वाले चोरियों और दूसरे क्राइम करने में मुलविस पाए जाते हैं। कठुआ शहर में हर रोज किसी न किसी नौजवान की नशे की वजह से मौत होती है। इस तरह से किसी न किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। जम्मू कश्मीर के मनशियात का कारोबार टीटवाल कश्मीर से लेकर कठुआ लखनपुर तक फैला हुआ है और इस धंधे में मुलविस अफराद करोड़ों रुपए की कमाई करते नजर आ रहे हैं। इस धंधे में मुलविस अफराद हर तरह के हथकड़े अपनाते हुए अपने इस गोरख धंधे को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने में कामयाब भी हो चुके हैं। आपने कठुआ से रमेश मरहटा की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरां समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।